हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में एलएनएमयू के सभी छात्रों के लिए बेहद ही खास इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं, जो कि आपको जानना बेहद ही आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक आप शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके अन्य दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि एलएनएमयू से जुड़ी इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी को अभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट देखने को मिली होगी, जिसमें स्पष्ट रूप से जो यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने रेगुलेशन का हवाला देते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया है कि अब डिग्री पार्ट 3 में वैसे छात्र ही नामांकन ले पाएंगे जो डिग्री पार्ट 1 एवं डिग्री पार्ट 2 दोनों क्लियर किए रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर आपको अब डिग्री पार्ट 3 में एडमिशन चाहिए या फिर उसका एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना है आपको, तो फिर आपको डिग्री पार्ट 1 और डिग्री पार्ट 2 का रिजल्ट क्लियर करना होगा। हालांकि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहले का प्रोसेस था, पहले अगर आप डिग्री पार्ट 1 या पार्ट 2 में प्रमोट भी कर जाते थे तो भी आप डिग्री पार्ट 3 में नामांकन लेकर उनका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके उनका एग्जाम आप दे सकते थे। लेकिन अब ऐसा जो है नहीं चलेगा। अब आपको अगर डिग्री पार्ट 3 में नामांकन चाहिए तो पहले आपको पार्ट 1 भी क्लियर करना होगा और पार्ट 2 भी क्लियर करना होगा। पहले क्या होता था कि डिग्री पार्ट 3 में पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में प्रमोट रहते हुए भी एडमिशन ले लिया जाता था, और बाद में जब फॉर्म भरने की समय आती थी तो उस वक्त छात्र संघ का जो भी लीडर होता था, उसके जो प्रेशर के बावजूद जो है आप लोगों का फॉर्म फिलअप करवा दिया जाता था। मतलब छात्र संघ के दबाव में यूनिवर्सिटी जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करवा लेती थी। लेकिन जब भी आप डिग्री पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर नहीं किए रहते हैं, लेकिन डिग्री पार्ट 3 क्लियर करते हैं, तो भी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता था। उसमें आपको बहुत सारी परेशानी होती थी। आपको 5 वर्ष के अंदर तीनों पार्ट का एग्जाम क्लियर करना होता था, तभी आपको डिग्री पार्ट 3 का फाइनल जो आपका रिजल्ट है या मार्कशीट है वो आपको दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा प्रोसेस बिल्कुल ही नहीं रहेगा। आपको अब सजग होना पड़ेगा और पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि रखनी पड़ेगी, तभी आप जो है ग्रेजुएशन को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि आपको अब डिग्री पार्ट 1 अच्छे तरीके से, चाहे आप पास ही क्यों नहीं होते, मिनिमम 45% मार्क्स के साथ पास करना होगा, और उसके बाद पार्ट 2 भी क्लियर करना होगा। उसके बाद ही आपका नामांकन जो है डिग्री पार्ट 3 में होगा। यूनिवर्सिटी ने ऐसा फैसला इसीलिए लिया है कि पहले क्या होता था कि डिग्री पार्ट 3 में आपका नामांकन अगर हो जाता था तो फिर आपको फॉर्म जो है भरवाया जाता था, लेकिन अब नामांकन ही नहीं होगा तो आपका फॉर्म फिलअप होगा ही नहीं। तो यूनिवर्सिटी ने ये स्टेप इसीलिए उठाया है कि जब हम नामांकन लेंगे ही नहीं तो फिर आप हमारे ऊपर फॉर्म भरने की भी कोई भी प्रेशर नहीं रहेगी, चाहे वो छात्र संघ के कोई भी लीडर हो या कोई भी व्यक्ति हो, उनके ऊपर उनके तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं बनाया जा सकता है। तो अब आपको सजग रहना पड़ेगा। आप अगर डिग्री पार्ट 3 में नामांकन लेना चाहते हैं तो आपको पार्ट 1 एवं पार्ट 2 दोनों क्लियर करना होगा। अगर आप पहले फेल कर जाते थे तब तो आपको क्लियर करना ही पड़ता था, तभी आप नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें एडमिशन ले सकते थे। लेकिन प्रमोट होने वाले छात्र भी नामांकन ले लेते थे नेक्स्ट जो उनका पार्ट होता था उसमें। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको फाइनल ईयर में एडमिशन चाहिए तो आपको प्रीवियस का जो 2 साल है पार्ट 1 एवं पार्ट 2 का, उसको आपको क्लियर करना होगा, तभी आप पार्ट 3 में नामांकन ले पाएंगे। और फिर पार्ट 3 जो है वो आप क्लियर करके अपना रिजल्ट जो है प्राप्त कर सकते हैं। जो फाइनल रिजल्ट होता है, फाइनल मार्कशीट, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यही जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिग्री पार्ट 1 या पार्ट 2 में प्रमोट कर जाते हैं, पार्ट 3 में एडमिशन नहीं हो पाता है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका जो वैलिडिटी होता है वो केवल 5 वर्षों का होता है। तो आपको 5 वर्ष के भीतर कैसे भी आपको पार्ट 3 तक का जो सफर है वो आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आपके रिजल्ट का जो है वैलिडिटी रहेगा। जो आपका ओवरऑल जो आप पास करेंगे पार्ट 3, उसका वैल्यू रहेगा। अगर आपका 5 वर्ष रजिस्ट्रेशन का हो चुका है तब आप चाहते हैं पार्ट 3 में नामांकन लेना, तो बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी पार्ट में नहीं होगा। आपका टोटल जो भी सर्टिफिकेट है वो रद्द हो जाएगा। तो 5 वर्षों के भीतर ही आपको जितने भी पार्ट है वो आपको क्लियर करना होगा। अगर आप प्रमोट करते हैं तो फिर आप नेक्स्ट ईयर उसका एग्जाम दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल आप सजग रहिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के बाद ही अपना एग्जाम आप दीजिएगा, ताकि आपके किसी भी पार्ट में प्रमोट होने की जो है आशंका ना बनी रहे। तो यही आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दीजिए। और साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का लाल बटन नीचे दिख रहा होगा, दबा लीजिए। उसके बाद घंटी के निशान को
दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में इस तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।